अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम CD70 बाइक के कार्बोरेटर की सिलाई की एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कार्बोरेटर के इस नट को इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने सिलाई को इस तरह से बाहर निकालना है। फिर स्प्रिंग को पीछे की जानिब प्रेस करें और एक्सेलरेटर वाली तार को इस पर बने हुए कट में से बाहर निकालें। दोस्तों, सिलाई के अंदर इस तरह का एक लॉक होता है जिसको आपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, अब सिलाई को बाहर निकालें और उस पर मौजूद इस लॉक को इस तरह से खोल दें। दोस्तों, अगर सिलाई पर गौर करें तो इस पर 1, 2, 3, 4 और 5 कट मौजूद हैं। ओरिजिनल सेटिंग की बात की जाए तो ये लॉक बिल्कुल दरमियान में फिट होता है, यानी कि दोनों तरफ से गिने तो तीसरे नंबर पर यह लॉक बिल्कुल ओरिजिनल सेटिंग में होता है। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस लॉक को इस तरफ लाएंगे, बाइक की एवरेज बढ़ेगी और पिक कम होगी, जबकि जब आप इस लॉक को इस तरफ लाएंगे तो इसकी पिक बढ़ेगी और एवरेज कम हो जाएगी। दोस्तों, बेहतर यह है कि आप इस लॉक को बिल्कुल ओरिजिनल सेटिंग में रखें। यहाँ पर आप सबसे बेहतरीन एवरेज और सबसे बेहतरीन पिक हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब सिलाई को अपनी जगह पर फिट करते हैं। आपने इस तरह से सिलाई को लगा देना है और उसके बाद इस तरह से इसका लॉक भी लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने तार में से स्प्रिंग को गुजारना है और फिर एक्सेलरेटर वाली तार को इस सिलाई में से इस तरह से गुजार देना है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा कट मौजूद है और उसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा कट मौजूद है। जिस तरफ ये छोटा कट है वो आपने इस तरफ रख कर सिलाई को फिट करना है। दोस्तों, आइए अब मैं इसे फिट कर देता हूँ। फिट करते वक्त आपने देखना है कि ये एक्सेलरेटर वाली केबल फ्रंट की तरफ यानी हेड की तरफ आनी चाहिए। हेड की तरफ रख कर आपने इसके नट को इस तरह से टाइट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो इतनी ही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।